वो आजकल के मित्र तो बड़े खतरनाक हैं। अगर कहीं मिल जाएंगे सड़क पर तो हाथ में हाथ पकड़ के ले जाएंगे ठेके पर। एक पैक तुम लगाओ, एक हम लगाते, फिर कहेंगे तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। आजकल की मित्रता ये सबकी बात नहीं करते। एक जगह तो बुरा मान गए लोग, और ये सच है, सच कह रहे तो बुरा तो लगेगा, तो बुरा मान जाते हैं। आजकल की ये मित्रता है, या तो सामने वाले की बहन तकेंगे या तो उसका धन तकेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं या लुटिया तकेंगे या बिटिया तकेंगे। ये मित्रता है। मैं आप लोगों की बात नहीं करते, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, नहीं आप भी बुरा मान जाओ, ये सत्य है। अब आपका गांव अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि सारे गांव ऐसे ही हो। आपका राजस्थान अच्छा है तो आप समझो कि पूरा विश्व ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है। आजकल बिना स्वार्थ कोई किसी से राम राम ही नहीं रखता है। तो प्रिय भक्तों, सच्चा मित्र भगवान के जैसा होता है, ईश्वर जैसा होता है। मित्रता का अर्थ है अगर मित्र गलत रास्ता पर जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है तो उसको बताए ये गलत रास्ता है। जैसे मित्र दारू पी रहा है तो एक मित्र समझाए नहीं ये गलत है, मत पियो इसे। कोई मित्र सिगरेट पी रहा है तो उसका समझाना धर्म है, भाई ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे दूर रहो। वो मित्र नहीं है जो कहे नहीं नहीं चलो थोड़ी एक पैक तुम लगाओ एक हम। वो मित्र हो सकता है क्या? जहर पिलाने वाला मित्र नहीं होता है, जहर से बचाने वाला मित्र होता है। ये जहर ही तो है, ये जहर से भी खतरनाक चीजें हैं। तो आजकल ऐसी मित्रता है। भगवान ने भक्त वात्सलता और मित्रता का दोनों का प्रमाण दिया इस कथा में। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। सुदामा और कृष्ण के बचपन से मित्रता थी, लेकिन हम लोगों का भी बचपन आता है। कैसा बचपन होता है? बड़ा सुंदर होता है। कहते हैं कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत थी चांद को पाने की पर दिल तो तितलियों का दीवाना था। चाहत थी चांद को पाने की पर दिल तो तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की और ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी तो जाना था। माँ की कहानी थी और परियों का फसाना था। बारिश के मौसम में कागज की नाव थी और हर मौसम सुहाना था। न रोने की वजह थी और न हंसने का कोई बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। बचपन में कोई टेंशन रहती है क्या? अच्छा, कागज की नाव किस किसने पानी में तैराई है बताओ? सबने, हमने भी। और सुनो, परियों वाली कहानी आपने अपनी माँ से या दादी से या दादा से जरूर सुनी होगी बचपन में, है ना? बहुत पसंद आती थी। और तितली पकड़ते थे, फिर उसे धागे में बांधते थे, फिर उड़ाते थे। हम तो बचपन में, तो मुझे तो याद है, और वो कवि ने लिखा भी सही है। बहुत शौक था। और खेलने के लिए देखते थे माँ कब सो जाए, बस निकल जाऊं, यही इंतजार करते थे, बस माँ का ध्यान बटे और बाहर निकलूं। तो ये सबके साथ होता है बचपन में। प्रिय भक्तों, अब कथा विश्राम की ओर चल रही है। आपको बता दें, भगवान कृष्ण को एक श्राप लगा था माता गांधारी का। माता गांधारी ने श्राप दिया था, ऐ कृष्ण, आपकी आंखों के सामने मेरे वंश का विनाश हुआ है और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी आंखों के सामने ही आपके वंश का विनाश हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को संतों की सेवा करने के लिए कहते थे। संत बड़े महान होते हैं, संतों का हृदय माखन के जैसा होता है। संत पूरी जिंदगी
संसार के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान से निरंतर जगत के कल्याण की कामना करते हैं। संत बड़े महान होते हैं। लेकिन जो जामवंती का पुत्र था शाम्ब, उसको शंका हो गई, क्या वास्तव में संत इतने महान होते हैं? परीक्षा लेंगे उनके पुत्रों को उन पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने शाम्ब को स्त्री बनाया, पेट में कपड़ा बांध दिया, गर्भवती स्त्री। और जहां संत थे वहां लेकर गए और संतों से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ये स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? संतों ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा, अरे आप बताते क्यों नहीं? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों समय को जानते हो, तो बताओ ना इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? उनको क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को। उन्होंने कहा, ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से तो एक लोहे का मूसल होगा, उससे समस्त यदुवंशियों का विनाश होगा। ये दौड़ करके नाना उग्रसेन के पास सब पहुंचे। उन्होंने कहा, खोलो, कपड़े को खोला पेट से, तो वास्तव में वही निकला। उन्होंने कहा, इसको पीस करके समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया, एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, और वो घास तलवार का काम करती है। समस्त यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के भगवान की आंखों के सामने मर गए। भगवान देखते रहे, कहते हैं समय बड़ा महान होता है। लोग कहते हम महान है, हम महान नहीं है, समय महान है। तभी तो कहते समय रहते समय की कदर करो, प्रेम व्यवहार कर लो, संसार में आए ईर्षा को त्याग दो। कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपो शीतल। कबीरदास जी कहते हैं, मतलब सुंदर बाणी बोलो, मीठी बोलो, सामने वाला भी शीतल हो जाए और खुद भी शीतलता प्रदान हो। इसलिए किसी से ईर्षा दुश्मनी मत रखो, 4 दिन की जिंदगी है। और शास्त्र में 2 बातें मुख्य लिखी हैं। क्या? 2 बातों को याद रखो, जो चाहत हो निज कल्याण। 2 बातों को याद रखो, जो चाहत हो निज कल्याण। एक नारायण मौत को, और दूजे भगवान, दूजे श्री भगवान। एक तो मौत को सदैव याद रखो, और दूजे भगवान को याद रखो, जो अपना निज कल्याण चाहते हो तो। और दुख दे दुख होए, सुख करे सुख होए। अगर किसी को तुमने सुख दिया है, किसी की मदद की है, किसी की सेवा की है, तो अवश्य ही आज नहीं तो कल आपकी भी कोई सेवा करेगा, क्योंकि वही लौट के आता। ब्रह्मांड में आप जो भी बात करते हो कभी मिटती नहीं है, ये इसी में मौजूद रहती है और दुगनी होके वापस आती है। अगर बुरा करोगे तो बुराई दुगनी होके वापस लौटेगी। ये ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है भगवान की बनाई हुई, यहाँ कुछ भी मिटता नहीं है। अब आप कहोगे कि आप कहते हैं ये मृत्यु लोक है। हाँ, मृत्यु लोक है, लेकिन इसमें जो किया है वो अमिट नहीं होता है, वो परम सत्य है, वो रहता है और वो दुगना होके आता है। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। इसलिए अगर अच्छा करोगे तो अच्छा वापस आएगा दुगना, और अगर बुरा करोगे तो बुरा आएगा। इसलिए सोच समझ के रहना। तो सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, तो सोच ले मन में कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगह भगवान तो ढूंढता क्यों है वन में, है सब जगह भगवान तो ढूंढता क्यों है वन में। तू सोच ले अपने मन में कृष्ण है तेरे तन में। अपने मन में सोचो, हम दुनिया में ढूंढते हैं, सब जगह है, तो हमारे हृदय में भी है। बस दूरी इतनी है, जब तक तुम्हें अहंकार है, क्रोध है, ईर्षा है, लोभ है, मोह है, और ये गंदगी का पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक भगवान नजर आएगा नहीं। जब तक इसे हटाओगे, बस इसको हटाओ, देख लो अपने हृदय रूपी दर्पण में, कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी में नजर आ जाएगा परमात्मा। हृदय रूपी दर्पण में रहते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है कि कृष्ण 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 कर ले मन मोरे,
जन्म कोट पाप कट जाए क्षण में तेरे। जगत बावरे के संग बावरो ना होवे रे। भगवत चरणाविंद दृढ़ करके घेरे। बार बार कहत हूँ सुनत नाही बहरे। बार बार कहत हूँ सुनत नाही बहरे। कहत गोविंद सदा आनंद में रहे रे। मतलब बहरे किसको कहा है? मन को। कि मन तुझे बार बार कहते हैं कृष्ण कृष्ण कर ले, उनके चरणाविंद में गहरा नाता जोड़ ले, लेकिन तू बहरे सुनता ही नहीं है। बार बार समझाती हूँ, मन से कहा है। इस मन को कितना भी समझाओ पर ये सुनता नहीं है। लेकिन प्रिय भक्तों, जब भगवान अपनी आंखों के सामने अपने वंश का विनाश देखते हैं, उसके पश्चात अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तो मेरी पत्नियों को ले जाकर के राधा जी की शरण में छोड़ दो। अर्जुन जब ले जाते हैं तो भगवान स्वयं भील बन के उनको लूट लेते हैं। गांडीव उनका पड़ा रह जाता है, उस समय काम नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं समय बलवान है। उसी गांडीव से महाभारत हुआ, लेकिन वो गांडीव जब गोपियों उनको पत्नियों को लूटा भगवान की, तो वो गांडीव काम नहीं आया। कहते हैं भील लूटी गोपियां, कहाँ गया गांडीव को? कहाँ गई वो ताकत? कहाँ गई वो विद्या? समय बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं है। अपने को ताकतवर समझने की भूल मत करना। आप ताकतवर नहीं हो, ये समय ताकतवर है। समय नचाता है, समय हंसाता है, समय रुलाता है, और समय को समझ लिया तो समझो इस भवसागर से पार हो गए। और जब तक ये समय का चक्रव्यूह समझ में नहीं आएगा, तब तक इस चक्रव्यूह में फंसे ही रहोगे। ये माया रूपी चक्रव्यूह है। तुम सब अभिमन्यु हो, अभिमन्यु। इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है तो कृष्ण कृष्ण भज लो, वही तुम्हारा सहारा है इस चक्रव्यूह में। प्रिय भक्तों, भगवान एक कदम वृक्ष के नीचे जाकर के लेट जाते हैं। एक बहेलिया आता है और वह मृग समझ करके बाण को छोड़ता तो भगवान के पैर में जाकर लगता। भगवान के पैर में पद्म होता, फट जाता है और भगवान उठकर बैठ जाते हैं। बहेलिया पास आया, बोला प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं तो मृग समझा था। भगवान कहते भूल नहीं हुई है, मैंने तुमको त्रेता युग में छिपके बाण मारा था जब तुम बाली थे। अब हम दोनों बराबर हो गए हैं। कर्म भगवान का पीछा नहीं छोड़ते तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? कर्मों ने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। ये त्रेता युग से जुड़ी हुई पूरी भागवत कथा है, आपको बताते गए बीच बीच में सारी लीलाएं। तो इन कर्मों ने भगवान का ही पीछा नहीं छोड़ा, युग बीत गए। तो फिर सोचो हम कौन से खेत की मूली हैं? सोचा है कभी? आपके क्या कर्म पीछा छोड़ देंगे? ईर्ष्या करोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे, बेईमानी करोगे, दान पुण्य नहीं करोगे, जुआ खेलोगे, बैठ के दारू पियोगे, तो क्या भगवान छोड़ देंगे कर्म? मेरे पिताजी कहते हैं सूरज पूर्व वर निकले पश्चिम से जल डाले, अग्नि जल जाए, वेद का लिखा अंक ना मिट सकता, जो ब्रह्मा के कर से लिख जाए। आगे आगे हम चले नित नहीं लगा में घात, और यहाँ छोड़ कहाँ जाओगे लिए तराजू वार। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अब समझो इसका अर्थ। कर्म आप कर रहे हो वर्तमान में, कथा में बैठे हो, वहां कलम चल रही है किसकी? ब्रह्मा जी की लेखनी। जो कर्म कर रहे हो आप, अभी भागवत में बैठे कितना दान दिया आपने धर्म के नाम पर, कितनी सेवा की है, वो सब लिख गया है। कहाँ? दूसरी कॉपी में भगवान की। यहाँ भी लिखा जा रहा है, यहाँ लिखवाओगे तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और वहां आपको पुण्य मिलेगा। दो कॉपी चल रही है, एक भगवान की, एक यहाँ। आपके दान देखो दो दो जगह लिखा जा रहा है, ऐसे लेके नहीं जा रहे हम। जिसने गुप्त दान लिखवाया है उसको तो पुण्य मिलेगा,
और जिसने बुलवाया है उसको तो प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में। चाहे प्रतिष्ठा ले लो और चाहे पुण्य ले लो, आपके हाथ में है। 2 कॉपी है, चाहे उसमें लिखवा लो चाहे इसमें लिखवा लो। समझ गए? इस ब्रह्मांड में कुछ भी घटता नहीं है, सब मौजूद रहता है। इसीलिए कहते हैं कर्म और वाणी सोच समझ के निकालो मुख से। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बराबर हो गए। भगवान अपने तेज पुण्य को लेकर ये भागवत जी बांगमयी प्रतिमूर्ति है भगवान का ही स्वरूप है बांगमयी। ये भगवान का ही रूप है, भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, यही है भागवत जी के रूप में आपके सामने। प्रिय भक्तों, अब आपको मेन बातें बताते हैं। भागवत जी की लास्ट कथा है जो 7 दिन की, वो आपको सुनाते हैं। देखो, भक्ति के 3 मार्ग हमने बताए थे। भक्ति करना है तो पहला मार्ग है भगवान पे पहले विश्वास जोड़ो, फिर नाता जोड़ो, फिर खुद को समर्पित कर दो। और भागवत जी के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊर्ध्व। मनमंत्र कथा, 7वां ईशानु कथा, 8वां निरोध, 9वां मुक्ति और 10वां आश्रय। ये भागवत जी के 10 लक्षण है। अब आपको पूरी कथा सुनाते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, तो 12 स्कंद की कथा सुनो। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी का पदार्पण आदि का वर्णन आता है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत कथा का व्याख्यान आता है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हृणाक्ष वध आदि का वर्णन आता है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण आता है। छठवें पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जिन्होंने 3 जन्म में भक्ति करके भगवान, एक जन्म में इनको मृग से मोह हो गया, फिर इनको मृग बनना पड़ा, तो 3 जन्म की भक्ति पर तब भगवान को पाया इन्होंने, जड़ भरत जिनका नाम। और जड़ भरत राहुगण का संवाद, खगोल भूगोल आदि का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिमाण, मर्द गणों की उत्पत्ति आती है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मीन अवतार, मछली अवतार लेते हैं। जब ये संसार जलमग्न करते हैं ना, तब बीज को बचाने के लिए कुछ भगवान तब मीन अवतार, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार लेते हैं। और जब समुद्र मंथन होता है तब भगवान कच्छप अवतार लेते हैं और मोहिनी अवतार लेते हैं। प्रिय भक्तों, 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा आती है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा आती है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश श्री राम की कथा और संक्षिप्त में कृष्ण कथा आती है। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार, निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला का विस्तार से वर्णन आता है। प्रभु की करुणा की कथा आती है। 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार होना और भगवान सुधमन गमन की कथा। उद्धव जी बद्रीनाथ चले जाते हैं। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की महिमा और दुर्गुणों का वर्णन आता है और नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव से पारा, भव से पार उतर जाते हो। और
बाद में सुखदेव जी परीक्षित जी को अंतिम उपदेश देते हैं, सो सुनो आप। एक राजा था, वो शिकार खेलने के लिए गया, सूर्य अस्त हो गया, शिकार भी मिली नहीं। उसी जंगल में एक चांडाल रहता था। राजा ने चांडाल से कहा, आपके यहाँ मैं रुक सकता हूँ, रात्रि विश्राम कर सकता हूँ? चांडाल ने कहा, ये मेरी झोपड़ी है, इसमें चले जाओ अंदर। राजा उस झोपड़ी में प्रवेश कर गया। सूर्य उदय हो गया, प्रातः हो गई। चांडाल बोला, महाराज अब मेरी झोपड़ी से निकलो। वो निकल ही नहीं रही। और उस झोपड़ी में पता क्या है? रक्त, मांस, हड्डियां, मल मूत्र, और वो निकल नहीं रहे। अगर आप कहीं इस झोपड़ी में चले जाते तो एक आवाज में निकल जाते कि नहीं? कौन कौन निकलता है ऐसी झोपड़ी में? किस किस को रहना पसंद है, किस किस को नहीं? हाथ उठाओ। जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, रक्त, मांस, हड्डियां, ऐसी झोपड़ी में पसंद किसको है रहना और किसको नहीं? हाथ उठा के बताओ। जिसको पसंद है वो हाथ उठाओ। मैया को इनको पसंद है। ये कौन सी झोपड़ी की मैं बात कर रही हूँ? जिस झोपड़ी में तुम अभी घुसी हो, अंदर बैठी हो, ये तन रूपी झोपड़ी की बात कर रही हूँ। उसमें क्या है? मलमूत्र ही तो है, रक्त मांस हड्डियां ही तो हैं। कहते नहीं रक्त मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है चाम, और लोग उनको देख करके वो एक कैसे कहते हैं संत कि नींद हराम हो जाती। किसी सुंदर व्यक्ति को देख ले तो रात को नींद नहीं आती, उसी का चेहरा आता है। लेकिन उनको ये नहीं पता ये चाम चढ़ा हुआ है, अंदर तो मलमूत्र भरा हुआ है। सब एक ही जैसे हैं, मतलब पॉलिश है, ऊपर प्रिंट है। अब प्रिंट को देख करके इतने प्रसन्न काहे को होते हो भैया? अंदर तो गंदगी है। आंखों से गंदगी निकले, कान से गंदगी निकले, मुंह से हमेशा कितना भी साफ रहो, कितना भी स्नान करो, फिर भी शरीर से दुर्गंध आती है। आती है कि नहीं आती है? और फिर भी इससे इतना लगाओ। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, अब आपको तक्षक डसेगा क्या? भय नहीं लगता है? परीक्षित जी किधर गए? परीक्षित जी नहीं बैठे हैं क्या कथा में? लग तो नहीं रहा बैठे हैं। परीक्षित जी कथा में नहीं है, उनका मोक्ष तो नहीं का होगा। परीक्षित जी किसको कहते हैं पता है आपको? किस किस को पता है? हाथ उठाओ। है ये भी नहीं पता? क्या पहली बार कथा हो रही है क्या? परीक्षित जी कौन है आपके यहाँ? नहीं पता? जो भागवत जी उठाते वही तो परीक्षित होते हैं, उनका ही तो उद्धार होता है मैन, और वही इस कथा में है नहीं। लास्ट दिन हमारे यहाँ उनको परीक्षित और नमलते मैया उनकी घरवाली को कहते हैं। परीक्षित जी को कथा में बुलवाएंगे तभी आरती होती है हमारे गाँव, और परीक्षित जी का ही बाद में मोक्ष होता है। अब यहाँ परीक्षित जी गए मैं शायद, आज स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, नहीं तो वो रह नहीं सकते कथा बगैर। कथा के तो रसिया हैं, वो दिन रात कथा सुनते हैं टीवी चैनल पे यहाँ, लेकिन उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है थोड़ा, इसलिए शायद घर है। प्रिय भक्तों, परीक्षित जी बोले, नहीं तो मुझे भय नहीं लगता। एक तक्षक नहीं, अब मुझे हजारों तक्षक डस ले तो भी मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं, मेरा शरीर मरेगा। मैं तो अमर हूँ, आत्मा तो अमर होती है। आत्मा तो केवल इस शरीर को त्याग करके नए भौतिक शरीर को धारण करती है। शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, समझ गए? और जो ये जानते हैं वो निर्भय हैं, वही ज्ञानी है। शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। और श्री सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित जी ने हाथ में पुष्प लिए और जैसे ही गुरु जी का पूजन किया, देखो पुष्प लेकर के, वैसे ही तक्षक ने पुष्पों में बैठा था और उनके हाथ में डस लिया। परीक्षित जी के लिए भगवान के हाथ से पार्षद विमान लेकर आए। राजर्षि परीक्षित विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए, गुरु के चरणों की वंदना करते हुए। और जब ये सब उनके बेटे जनमेजय ने सुना तो सर्प मरण यज्ञ कराया, जिसमें सर्प अपने खुद से आकर के आहुति देने लगे। आस्तिक ऋषि
आस्तिक आस्तिक मुनि ने समझाया उनको, देखो जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो दुनिया में सर्प जाति तो बचेगी नहीं, भगवान शिव का बासुकी भी नहीं बचेगा और भगवान नारायण का शेषनाग भी नहीं बचेगा। इसलिए इसको रोक दो, भजन करो थोड़ा, इसी में उद्धार है। उनको समझाया तो उन्होंने यज्ञ को विराम दिया, रोक दिया। तक्षक भी खींचने लगा था। तो इस तरह से आज भी सर्प जाति है, नहीं तो सबका विनाश हो जाता। और जनमेजय जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और उसके बाद मार्कंडे जी को भगवान ने माया का प्रलय दिखाया। जो शिव के परम भक्त हैं मार्कंडे जी, जिन्होंने देवी पुराण की रचना की। ये जन्म के समय इनकी आयु ज्यादा नहीं थी, बाल अवस्था तक कम आयु थी। इनके माता पिता को पता था। इन्होंने शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक इनको मंत्र दिया, महामृत्युंजय मंत्र। भगवान के डमरू से निकला महामृत्युंजय मंत्र, और उस मंत्र के ही द्वारा इनकी लंबी आयु हो गई। इन्होंने देवी पुराण, कई पुराणों की रचना की, जिसमें मुख्य है देवी पुराण। मार्कंडेय ऋषि, इनको माया का भगवान ने प्रलय दिखाया। कैसा? इन्होंने देखा भगवान एक पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं। भगवान ने तेज से श्वास को अंदर खींचा। मार्कंडेय जी उनके गर्भ में अंदर चले गए। अंदर भी समस्त संसार और ब्रह्मांड को देखते हैं। भगवान ने श्वास को बाहर निकाला तो मार्कंडेय जी जल में आकर गिरे। ये माया का प्रलय दिखाया है। भगवान ने कहा ये मेरी माया है, माया दिखाई है भगवान ने। हम सब भगवान के गर्भ में ही हैं, वैसे तो भगवान से दूर नहीं है, भगवान के अंदर ही है हम सब। प्रिय भक्तों, आइए अंतिम श्लोक बोलते हैं, तो आप सब साथ में बोल लेना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। एक बार और बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी को प्रणाम कर लो। यम प्रवजन्तमनुपेतं पीतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातल राजोहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनय दोस्तों तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कथा को अब विराम दिया जा रहा है। और प्रिय भक्तों, आपसे कहना है, हमसे और हमारे मंडल में किसी से भी कोई भूल, कोई गलती हुई हो 7 दिन में, तो देखो हम लोग तो ज्ञानी तो है नहीं। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए फिर भी वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान अथाह है जिसकी कोई था नहीं है। तो कोई पूर्ण नहीं है। अज्ञानी तो हम सभी हैं। कुछ सीखा है हमने, थोड़ा बहुत एक दूसरे से सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, अपना अनुभव करते हैं। और वो इकट्ठा हुआ जो कुछ वो मैंने बताया सबसे सीख करके। मुझ में तो कोई सामर्थ्यता नहीं है। भूल तो अवश्य हुई होगी, गलतियां तो अवश्य हुई होंगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम सबको क्षमा कर देना, जाने के बाद गाली मत देना। और अगर मन करे तो दे भी लेना, तो हम तो सुनने तो बैठे नहीं हैं।